Hello everyone, now we'll talk about very interesting topic this known as कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है या इसे कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शन भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर जनरली शो दिस रिएक्शन, यानी कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शन को शो करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होती है ये चीज़ें। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर इज अनचेंज, यानी कि जब भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, जब भी हमारे पास में क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वो क्या होता है, चेंज नहीं होता है। क्या होता है, अनचेंज रहता है। यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट के जो होते हैं हमारे पास में, वो इस रिएक्शन को शो करते हैं, और जो कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शन होती है उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, वो क्या होता है, अनचेंज होता है, चेंज नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास में फेरस सल्फेट का एग्जाम्पल है। हम फेरस सल्फेट की रिएक्शन हम KCN से करवाते हैं। किससे करवाते हैं, KCN से करवाते हैं। KCN हमारे पास में क्या है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट लेते हैं हमारे पास में और फेरस सल्फेट से रिएक्शन कराते हैं। इस केस के अंदर फेरस सल्फेट के अंदर जो Fe है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। ठीक है, क्या है, +2 है। तो अब देखते हैं, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो FeCN2 हमारे पास में फॉर्म होता है, जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2 ही होती है। क्या होती है, +2 ही होती है, यानी कि इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फर्क नहीं होता है। और जब हम वापस इसको KCN से रिएक्शन कराते हैं, लेकिन इन केस में अपन क्या करते हैं, एक्सिस में KCN लेते हैं, यानी बहुत सारा KCN लेते हैं, तो हमारे पास में क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसे K4FeCN6 कहते हैं। इस केस के अंदर ही हमारे पास में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही होता है। यानी कि पूरी की पूरी जब हमने रिएक्शन कराई, यानी फेरस सल्फेट से जब हमारे पास में K4FeCN6 बना, इस केस के अंदर जो Fe है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ। यानी कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो चेंज नहीं होती है। किसकी चेंज नहीं होती है, सेंट्रल मेटल एटम की। यहाँ पे Fe जो है हमारे पास में क्या है, सेंट्रल मेटल एटम होता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास में फेरिक क्लोराइड है। अब फेरिक क्लोराइड की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख सकते हो +3 है। कितनी है, +3 है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसकी रिएक्शन भी हम KCN से करवाते हैं, तो हमारे पास में क्या बनेगा, FeCN3 बन जाएगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +3 थी। तो यहाँ पे भी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। फिर हम KCN से, यानी कि जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है उसको एक्सिस में लेंगे, तो हमारे पास में यहाँ पे K3FeCN6 बन जाएगा। इस केस के अंदर भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। देखो आपने बहुत ज़्यादा सिंपल से देखा दोनों एग्जाम्पल के अंदर कि ऑक्सीडेशन स्टेट जिस रिएक्शन के अंदर चेंज नहीं हो उस रिएक्शन को कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शन कहते हैं। और ये रिएक्शन कौन शो करता है, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन शो करते हैं। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस, इसके अपवाद भी होते हैं। क्या है इसका अपवाद, कॉपर इसका अपवाद होता है, जिसके हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है। इसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं KCN से, ठीक है, KCN क्या है हमारे पास में, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। तो यहाँ पे कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +2 है। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो CuCN2 बनेगा, सिंपल है हमारे पास में। लेकिन ये जो CuCN2 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है। लेकिन ये जो CuCN2 है वो क्या है, स्टेबल नहीं है। क्या है, अनस्टेबल है, मतलब अनस्टेबल है। डेट्स वाई ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास में इसमें Cu2CN2। तो Cu2CN2 के अंदर जब ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास में, तो हमारे पास में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो +2 नहीं रही, वो क्या हो गई, +1 हो गई। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई, +2 से +1 हो गई। इसको हम पर्टिकुलर कंपाउंड को नाम देते हैं साइनोजेन, जो कि हमारे पास में फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज़ होता है। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर सल्फेट लिया था जब KCN से, यानी कि कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट से रिएक्शन कराई, तो हमारे पास में CuCN2 बना था। लेकिन ये जो कंपाउंड बना वो अनस्टेबल था, तो हमारे पास में इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया, लेकिन इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो चेंज हो गई, +1 हो गई। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको वापस रिएक्शन कराया, किसको, इसको वापस रिएक्शन कराया साइनोजेन को KCN से। लेकिन इन केस में हमने क्या लिया, KCN एक्सिस के अंदर लिया है। क्या लिया है, KCN को क्या किया है हमने, यहाँ पे एक्सिस के अंदर लिया है, यहाँ पे एक्सिस के अंदर लिया, ये ध्यान रखना है। तो हमारे पास में क्या बनेगा,
हमारे पास में K3CuCN4 बन जाएगा और इन केस के अंदर भी हमारी जो Cu यानी कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हो आप कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 से +1 की ओर गई, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी हुई है। आप जानते होंगे कि ऑक्सीडेशन में कमी होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। यानी कि यहाँ पे KCN जो है दो तरीके से हमारे पास में वर्क कर रहा है। कैसे कैसे वर्क कर रहा है, एक ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के फॉर्म में भी वर्क कर रहा है और एक रेड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में भी वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉपर जो है हमारे पास में कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शन के अंदर, यानी कॉपर का कोई भी हमारे पास में कंपाउंड हो सकता है, कॉपर सल्फेट वगैरह कुछ भी हो सकता है, वो हमारे पास में क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शन का एक क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल रिएक्शन है कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शन। आज हमने देखा कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली इस रिएक्शन को शो करते हैं, और उसके अलावा भी हम बात करें कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शन के अंदर वो चेंज नहीं होती है, और जो एक्सेप्शन होता है कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शन का वो होता है कॉपर। ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।